नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर किसी भी वजह से आपकी गाय भैंस के थनों में कोई इन्फेक्शन है या थन बंद है या उसमें सोजन है या उसमें धार कम आ रही है या आपके पशु का थन जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेके आया हूं दोस्तों, जो अगर आप अपने पशु पे यूज कर लेते हो तो उसके थनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका है, घरेलू चीजें यूज करके हम घर बैठे अपने पशु का जो थन है वो ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पशु के थन का आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है यानी उसकी सर्जरी वगैरह करवाई है, चीर फाड़ करवाई है, तो दोस्तों ये नुस्खा जो है उस पशु पे काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके पशु के एक थन में दूध कम आ रहा है या उसके अंदर छेछड़े आ रहे हैं या उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, सोजन है, तो ये नुस्खा बहुत गजब काम करेगा दोस्तों। ये नुस्खा मैंने मेरे पशुओं पे काफी बार यूज किया है दोस्तों, बहुत ही गजब का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, देरी ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं जिससे आपकी गाय भैंस के थन जो हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी गाय भैंस के थनों में जो प्रॉब्लम आती है यानी थनैला जो रोग होता है, या गाय भैंस के थन बंद हो जाते हैं या उनमें छेछड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं या एक थन में दूध कम हो जाता है, तो इसके सबसे बड़े दो कारण होते हैं दोस्तों। पहला जो कारण है दोस्तों, वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो गाय भैंस है जब वो बच्चा देती है उसकी बच्चेदानी की सफाई अच्छे से ना होना या उसके बच्चादानी में जेर का अटक जाना, समय पे जेर ना डालना। दोस्तों, आप ये एनालाइज करके देख सकते हो। आप देखना, जिस गाय भैंस की बच्चादानी की सफाई अच्छे से नहीं होती है या वो जेर समय पे नहीं डालती है, आगे आने वाले समय में उस पशु के थनों में अवश्य दिक्कत आती है साथियों। दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों हमारी लापरवाही। हम जैसे ही गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो हम साफ सफाई का ध्यान कम रखते हैं। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें कभी नहीं आएगी साथियों। आज का जो नुस्खा है उसके अंदर आपको दो चीजें लेनी है दोस्तों, और ये नुस्खा आप किसी भी पशु को दे सकते हो, चाहे आपका पशु ग्याबिन है चाहे आपका पशु ग्याबिन नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका जो ज्यादा असर है यानी जो अच्छा रिजल्ट है, 100% जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों ग्याबिन पशु पे। आप मान के चलो, जैसे हमारी कोई भी गाय भैंस है, उसके थनों में कोई दिक्कत आ जाती है या उसका एक थन बंद हो जाता है या दो थन बंद हो जाते हैं, थनेला हो जाता है, हम पूरा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं होता, तो दोस्तों जब वो गाय भैंस ग्याबिन होने के बाद दोबारा जब बच्चा देगी उससे 20 दिन पहले अगर ये नुस्खा आप उसको दे देते हो तो 100% दोस्तों जब वो बच्चा देगी तो उसके थन आपको बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे। साथियों, ये ग्याबिन पे मैंने यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। इसके अंदर दो चीजें लेनी है आपको। नंबर 1 पे है दोस्तों पीली सतावर। इससे एक आपको नुस्खा बनाना है, वो मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा आपको बनाना कैसे है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात वही है। अगर आप गलत तरीके से इनका यूज करते हो तो कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्त, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। हमें क्या करना है, एक तो पीली सतावर लेनी है। पीली सतावर मार्केट में मिल जाएगी, दो टाइप की होती है सतावर, एक तो व्हाइट कलर की होती है, सफेद कलर की, एक पीले कलर की होती है। तो आपको पीली वाली सतावर जो है वो लेके आनी है साथियों। पशुओं पे ज्यादातर वही हम यूज करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। दूसरा है दोस्तों तिलों का तेल। तिल का जो तेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों चीजें आप मार्केट से लेके आए। आपको इसका नुस्खा बनाना कैसे है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम घर पे खाने के लिए हलवा बनाते हैं। हलवा यानी घी और चून से बनता है या सूजी से बनता है। जो हलवा बनाते हैं वैसे ही हमें इस तिल के तेल का और जो पीली सतावर है इसका हलवा बनाना है दोस्तों। जैसे आप मार्केट से पीली सतावर ले आए, उसका पाउडर बना लें। अगर उसमें नमी है थोड़ी तो आप उसको सुखा सकते हो, सुखाकर उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें।
आपको वो पाउडर 100 ग्राम यूज करना है हर रोज, शाम के समय अपने पशु को देना है। वो आपको क्या करना है, नुस्खा बनाना कैसे है, आप एक कढ़ाई लें, छोटी कढ़ाई ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 100 ग्राम पहले तेल डालना है, तिल का तेल। उस तिल के तेल को आप थोड़ा गर्म कर लें। जैसे वो गर्म हो जाए, उसके अंदर आपको जो हमने पीली सतावर का पाउडर तैयार किया है, वो 100 ग्राम पाउडर उसके अंदर डालना है दोस्तों। अगर पाउडर 100 ग्राम कम रह जाता है तो उसके अंदर आप थोड़ा चून डाल सकते हो, यानी आटा डाल सकते हो गेहूं का। आवश्यकता अनुसार उसके अंदर आप आटा डाल लें और उसको हिलाते रहें। जैसे आप हिलाते रहोगे वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, हलवा बन जाएगा वो दोस्तों। उसके अंदर आप थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार मीठा डाल सकते हो। मीठे के अंदर आपको खांड लेनी है, जो सफेद कलर की होती है खांड, वो नॉर्मल 50 से 100 ग्राम आप उसके अंदर डाल सकते हो। उस हलवे को दोस्तों तैयार करके और ठंडा करके आप हर रोज शाम के समय, जब आपकी गाय भैंस गाभिन होती है और ब्याने के 20 दिन बाकी रह जाते हैं, अंतिम 20 दिनों में हर रोज अगर आप ये नुस्खा दे देते हो तो साथियों आपकी जो गाय भैंस है वो बच्चा देगी। उस टाइम उसके थनों में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। साथियों पीली सतावर जो है वो बहुत ही गजब का काम करती है गाभिन पशु पे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्शियम की मात्रा भी प्रचुर होती है इसके अंदर। और दोस्तों एक जो थनों और अडर के लिए सबसे जरूरी है विटामिन B12 भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके साथ दोस्तों जो तिलों का तेल है वो पशु के अडर पर और उसके अंदर जो मिल्क वेन होती हैं, पशु के थनों के अंदर और अडर के अंदर जो मिल्क वेन होती हैं, उनके अंदर रक्त संचार को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो साथियों अगर आप ये नुस्खा इस तरीके से अपने गाभिन पशु पे यूज कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो गाभिन पशु है जब वो बच्चा देगा उसके थनों में आपको किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये जो नुस्खा है दोस्तों मैंने मेरे काफी पशुओं पे यूज करके देखा है। वैसे मैं रूटीन में भी जो गाभिन पशु होता है उसको अंतिम महीने में तिलों का तेल अवश्य देता हूं दोस्तों। इसके बहुत बड़े फायदे हैं तिलों के तेल के। अगर आप तिलों का तेल अपने गाभिन पशु को वैसे भी खिलाना चाहते हो, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसके थनों में, तो भी आप हर रोज 50 से 100 ग्राम शाम के समय किसी भी दाना बाटा के अंदर मिलाकर अपने पशु को खिला सकते हो। साथियों आपके पशु के जो थन हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और अडर की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी दोस्तों। एक उसमें एनर्जी बहुत मिलेगी आपके पशु को, क्योंकि जो गाभिन पशु होता है साथियों जब वो बच्चा देती है तो उसको एनर्जी की काफी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप लगभग 20 दिन या महीने पहले, बच्चा देने से पहले अगर तिलों का तेल हर रोज 50 से 100 ग्राम अपने पशु को दे देते हो तो एक तो उसकी त्वचा जो है वो सही रहेगी और उसके अंदर एनर्जी प्रचुर रहेगी। तो जब वो बच्चा देगी तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। एक अडर की ग्रोथ जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है तिलों के तेल से। तो साथियों आज जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये बेझिझक आप अपने किसी भी पशु पे इसको यूज कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका है तो आपका नजदीकी अगर कोई भी पशु चिकित्सक है तो आप उसकी भी सलाह ले सकते हो कि जी मैं ऐसे ऐसे ये चीजें दे रहा हूं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों और अपने साथी पशुपालकों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि साथियों हम आपके लिए ऐसे ऐसे देसी नुस्खे लेके आते रहते हैं ताकि मेरे पशुपालक जो हैं उनको किसी प्रकार की पशुपालन में समस्या ना आए। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।